देश के महान विद्वानों में आते हैं ये। और वे क्या कहते हैं कि स्त्रियों का शरीर जो होता है कैसा होना चाहिए, मोहक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। माने स्त्रियां मोहक हो, माने महकती रहे, खुशबूदार एकदम रहे, घर में समझो कि बढ़िया से मेकअप वगैरह करके जब भी पुरुष आए तो उसे खुश रखे, उसे पंखा झेले, उसे रोटी सोटी खिलाए, पैर दबाए, पुरुषों को हमेशा रिझा कर रखे। माने लेकिन उसके अंदर कर्म कीर्ति वीरबल साहस और उत्साह और परिश्रम, वो मेहनत करके परिश्रम करके किसी बड़े पद को पाके क्या करेगी। स्त्रियों को घर की शोभा की तरह रहना चाहिए। ये कौन बताता है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताओ रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा कह रहे हैं कि खराब कह रहे हैं बच्चे? तो देखो अभी तुम लोग बोलेगा गलत कर रहे हैं, अब कल अभी पप्पू की शादी हो जाएगी तो सोचेगा मेरी पत्नी ने फेयर एंड लवली लगा के घर ही में रहे, धूप में मत है नहीं तो खाली हो जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया, माने काम कराएंगे ये सोच कर नहीं कि हमारी नौकर चाकर है, हाँ वो हमारे बराबर है, जैसा गुण मेरे अंदर वैसा गुण उसके अंदर, उसे भी आज़ादी देंगे, उसे भी नौकरी करने का मौका देंगे, हम भी कमाएंगे उसको भी कमाने देंगे। बच्चे अब मन में आएगा तो कुछ घर में बनेगा, नहीं मन में आएगा तो रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे। अरे समझ लो पैसे रहेगा तभी तो होगा। ये आज़ादी दे देते हो बच्चे तो अर्धनारीश्वर पढ़ने का मतलब तुम समझ लो। और नहीं आज़ादी दे पाते हो, मुगलिया सल्तनत की तरह, रविंद्रनाथ टैगोर के वाचन की तरह अगर तुम शुरू करो कि स्त्रियाँ भोग विलास की वस्तु है, मेहनत करो घर में आओ कि स्त्रियों को भोग विलास करो, ये सब अगर सोचते हो तो ये गलत है। अब इसमें नहीं पढ़ने वाले मुगलों को ही सिर्फ नाम देंगे, मुगलों ने ऐसा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर कोई मुगल तो नहीं थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर इतने विद्वान व्यक्ति होकर स्त्रियों को क्या कह रहे हैं कि स्त्रियों का शरीर मोहक और आकर्षक होने के साथ साथ पुरुषों को रिझाने के लिए होना चाहिए, माने आया करे, खुश कर दे। दिनकर जी पुरुषों के वर्चस्ववादी नियमों से बाहर निकलकर नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं। दिनकर ऐसे नहीं है बच्चे, दिनकर कहते हैं कि नारी में पुरुष माने स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु होने की जरूरत नहीं है, पुरुषों के समान नारियों को भी अधिकार है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं दिनकर, जिसे पुरुषों ने नीच समझा जाता है, जिसे पुरुषों से नीच समझा जाता है। माने ये माना जाता है कि समाज में ऊपर है पुरुष, अब महिला क्या है उसके नीचे है। गांधी जी और कार्ल मार्क्स ने भी नर नारी दोनों का मूल रूप से समान माना है। जिस गांधी की बात करेंगे बच्चे, क्यों गांधी की हम लोग पूजा करते हैं, क्यों गांधी को पॉकेट में रख के एक औरत भी मर्द हो जाती है, मर्द भी मर्द हो जाता है। जिस मर्द की पॉकेट में गांधी नहीं है वो मर्द न होगा, ना मर्द होने लगता है बच्चे। ना मर्द का मतलब समझ रहे हो? पॉकेट में अगर गांधी बाबा है, गांधी बाबा मतलब हाँ 500, 1000, 2000, 10,000 अगर 20,000 नोट पड़े हुए गांधी जी का, तो मार्केट में जाएगा कोई भी चीज देखेगा, अरे कितने का है, देखेगा अरे 5 ही हजार का, ये लो 6,000, 1,000 रुपये तुम ले लेना, ठीक है। गांधी बाबा रहेंगे तब, और गांधी जी पॉकेट में अगर नहीं है तब 500 का भी है ना तो देखेंगे हम लोगों 500 का है, 200 का मिल जाता मार्केट में, खाली लोगों चिपका दिया इसमें, कहता है 500 का है, रख छोड़ के आ जाएंगे हम। इसीलिए गांधी का महत्व समझ रहे हो बच्चे। और वह गांधी महान इसलिए है बच्चे, कार्ल मार्क्स महान इसलिए कहते हैं कि नारी और पुरुष दोनों क्या है जी, समान है। प्रेमचंद की तरह और रविंद्रनाथ टैगोर की तरह ये नहीं कहते हैं, कहते क्या है कि स्त्री पुरुष से तनिक भी कम नहीं है। आज स्त्री पुरुष से हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते नजर आ रही है। जो पुरुष स्त्री को मात्र केवल भोग्या समझता है उसे भोगवादी दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। यही वजह है बच्चे कि गांधी जी जब चलते थे तो गांधी जी के साथ जितने पुरुष होते थे उतनी स्त्रियां भी कंधा से कंधा मिलाकर चलती थी। स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था बच्चे। लेकिन इसको भी कई सारे लेखकों ने गलत तरीके से प्रस्तुत करके गांधी को खराब बनाने का कोशिश किया। आ रहा समझ में ना? जैसे ये विचारधारा बोलोगे ना बच्चे, कई सारे लोग पुरुषवादी समाज तुमको नीचा दिखाना शुरू कर देगा, ये एकदम ये मर्द नहीं मेहरारू का गुण आने लगा इसमें, ऐसा करके तुम्हारा भी तिरस्कार करेंगे। लेकिन तुम्हें पढ़ना है बच्चे। कहता है स्त्रियों को भी पुरुषों के कुछ गुण स्वीकार करने में नहीं हिचकना चाहिए। जो भी स्त्री हो बच्चे, स्त्रियों को भी चाहिए कि हमें पुरुषों का गुण स्वीकार करें। कौन कौन का गुण?
यह नहीं समझना चाहिए कि इससे उसके नारीत्व में कमी आएगी। नारी केवल नारी को रिझाने माने नरों को रिझाने अथवा उससे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। स्त्रियों तुम्हें समझ लो, तुम लोग दुनिया में इसलिए नहीं बनी हो कि खाली पुरुषों को खुश करना है, इसके लिए नहीं बनी हो। किस लिए बनी हो बच्चे? कहता है जीवन यज्ञ उसका भी अपना कार्य है और वह कार्य केवल घर तक सीमित नहीं है, बाहर भी है। स्त्री भी पुरुष की तरफ प्रकृति की एक बेमिसाल कृति है, इसमें भेदभाव उचित नहीं है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हम अपने अंदर वह शक्ति पैदा करें कि हम किसी पुरुषों से कम नहीं हो। कहते हैं नर और नारी, तो ठीक से समझ लो बच्चे, कहते हैं नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। माने पुरुष चाहता है कि मैं डीएसपी बन जाऊं, डीएम बनूं, एसपी बनूं, तो क्या नारियां बन सकती है कि नहीं जी? अरे जोर से बोलना रे सर। बिल्कुल बन सकती है बच्चे, आ रहा समझ में ना? जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना जो पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होता है उसमें कठोरता अधिक, कोमलता कम दिखाई देता है। यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। माने इस प्रकार, माने पुरुष के अंदर कोमलता आ जाए, दया आ जाए, करुणा आ जाए, और स्त्री के अंदर शक्ति आ जाए, कर्मठता आ जाए, ठीक है ना, साहस आ जाए, तो समझ लो कि वह स्त्री किसी पुरुष से कम नहीं होगी और पुरुष भी स्त्रियों के लिए एक आदर्श बन जाएगा। नारीश्वर, अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है। वह नर नारी जब तक अलग है तब तक वह अधूरे है। बताया गया है नर और नारी अगर दोनों अपने को अलग रख लें तो दोनों क्या है जी? अधूरे हैं। कहता है बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और प्रत्येक नारी में भी पौरुष का आभास हो। इसलिए कहा गया है मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। मतलब समझ लो सच्चाई यही है बच्चे कि हर पुरुष में अगर कुछ स्त्री का गुण आ जाए और हर स्त्री में कुछ पुरुषों का गुण आ जाए तब समाज एक रूपता को दर्शाएगा। समाज में स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व मिलेगा और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। समझ में आ गया बच्चे? तो इस तरीके से ये लेसन समाप्त हुआ। हम मिलेंगे हम लोग हिंदी के अगले लेसन में। नाम होगा रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय की रचना।